वक्री शनि की साढ़े साती मीन राशि पर द्वितीय चरण मीन राशि के ऊपर साढ़े साती का चल रहा है। और आप देखेंगे कि साढ़े साती मीन राशि के जातकों के जीवन में इतना समय बीत गया, पर कुछ ना कुछ जीवन में बड़ी सफलता भी आपको प्राप्त हुई है। और 27 जुलाई 2026 से 11 दिसंबर 2026 तक अब एक बार पुनः शनिदेव 138 दिनों तक लगातार वक्री रहेंगे। और वक्री अवस्था में शनिदेव के गोचर होने से साढ़े साती के द्वितीय चरण पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहां कहां पर इसकी सावधानी आपको रखनी चाहिए और इसके क्या लाभ हो सकते हैं और क्या इसके नुकसान हो सकते हैं, इस चीज को इस खास कार्यक्रम में विस्तृत आपको विश्लेषण करके बताएंगे। बस आपको ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसे शेयर भी करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रिय दर्शकों, मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। अगले 138 दिन तक अब शनिदेव वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। द्वितीय चरण में साढ़े साती का जो प्रभाव होता है, यानी कि चंद्रमा सीधे सीधे शनि से जुड़ जाते हैं, यानी कि चंद्रमा और शनि की युति बन जाता है, एक ही घर में दोनों बैठ जाते हैं। अब दोनों एक साथ जब होते हैं तो इसे विष योग कहा जाता है। शनिदेव के वक्री होने से विष योग का प्रभाव जब व्यक्ति के जीवन में, यानी कि द्वितीय साढ़े साती का द्वितीय चरण जो होता है, उस समय में थोड़े से खान पान का साइड इफेक्ट होता है, पेट में परेशानी होती है, गैस, एसिडिटी, थोड़ी भी यदि आप भोजन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे वो अपच हो रहा है, बदहजमी हो जाती है। तो ऐसे तमाम समस्याएं द्वितीय साढ़े साती के द्वितीय चरण में जो है व्यक्ति को महसूस होता है। अब जब वक्री होंगे शनिदेव, तो वक्री होने का मतलब होता है कि ये सबसे पहले तो आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पराक्रम शक्ति में, जो आपके काम कार्य शैली है उस पे ये कमी करते हैं, वक्र दृष्टि पड़ जाती है। भाई बहनों के साथ भी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी कमजोर होती है, कई बार अपनों पर ही आपको संदेह होने लगता है और जो आपके काम का तरीका है उस तरीके से आपके आसपास के लोग असंतुष्ट होते हैं। पारिवारिक जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव ऐसे समय में व्यक्ति के आता है। कारोबार व्यापार में भी नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, आपके करियर कार्य क्षेत्र में भी अचानक शत्रु हावी होने लगते हैं, यानी कि आपका जो कलीग है, जो आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति काम कर रहा है, वही व्यक्ति आपके अगेंस्ट में कुछ षड्यंत्र कर देता है, जो आपको सुन करके थोड़ा सा अटपटा लगता है, अनबिलीवेबल हो जाता है, मतलब आपको भरोसा नहीं हो पाती कि ये भी व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो इस तरह के एक सेंटिमेंट यहां पर वक्री अवस्था में जब गोचर करेंगे तो बन सकता है। इस चीज से आपको सावधानी रखनी। शनिदेव लग्नस्थ जब गोचर करते हैं तो इस समय में यदि आपकी मीन राशि है तो आप देखेंगे कि आपका अचानक जो है ना वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ना कई बार ये व्यक्ति के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। उसको एक नए सेंटिमेंट में पहुंचना पड़ता है, नए वातावरण में पहुंचने के लिए फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जब आपका अचानक शरीर बढ़ता है, वजन आपकी गेन होती है, तो इससे आपके अंदर आलस्य का बढ़ावा हो जाता है, यानी कि आप आलसी हो जाते हैं और आलसी होने के कारण से आप तय समय पर अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाते हैं और ना कर पाना आपके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक हो जाता है। शनिदेव आपके फर्स्ट हाउस यानी कि चंद्रमा के साथ गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस समय में मीन राशि के जातकों के मन को शनिदेव पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। चंद्रमा के साथ होने के नाते ये आपके अंदर कई बार आप देखेंगे, अपने आप में महसूस करेंगे तो आप बड़े चंचल हो जाते हैं और कई बार आप बिल्कुल स्लो मोशन में चल जाते हैं। और ये दोनों ही परिस्थिति आपके लिए ऐसे समय में कोई भी निर्णय किए जाएं वो हो सकता है कि आपके लिए हानिकारक हो।
अब यहां पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है? तो महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि सूर्यदेव बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, और बृहस्पति के उच्च राशि में गोचर करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन रही है। बच्चों के जीवन में देखेंगे कि कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, संतान प्राप्ति का शुभ संयोग बन रहा है, और पारिवारिक ग्रोथ होना, परिवार का विस्तार हो जाना भी इस समय अवधि में आप महसूस करेंगे। तथा नए संबंध रिश्ते भी यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो उन संबंधों का आपको इस समय अवधि के अंदर विशेष लाभ मिलेगा। बेहतर तरीके से आप अपने तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। लगातार चल रहे जीवन के संघर्ष को आप यहां पर निरंतर आगे करते यदि चले जाते हैं तो अगले आने वाले कुछ समय के बाद एक बड़ा रिवॉर्ड आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि 7.5 को आप काफी समय से अपने जीवन में एक तरह से महसूस कर रहे हैं, और अब वो धीरे 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 आपके जीवन के मैक्सिमम समय अब वो समाप्त हो चुका है, और जो आने वाला नया समय होगा वो समय आपको एक नए स्टार्टअप, नए शुरुआत की ओर लेके जाएगा। यानी कि नई सनराइज मूवमेंट आपके जीवन में आने वाले कुछ समय में आपको दिखेंगे। तो ये एक ऐसा समय है, इस समय के अंदर आपको अपने जीवन में तमाम तरह के कष्ट परेशानियों से अपनी बचाव करनी है, तथा भाग्योदय की कल्पना करना है। आप 138 दिनों में आप देखेंगे कि आपको भाग्य के उदय का आपको अनुभूति हो रहा है, रियलाइज करेंगे कि आपके जीवन में आपका भाग्य उदय हो रहा है। नए प्रोजेक्टों से जुड़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। शनिदेव जब लग्नस्थ गोचर करते हैं तो ऐसे समय में देश विदेश से व्यक्ति को विशेष लाभ दिलाते हैं, विशेष फायदा होता है, और व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहता है और उसको उसमें बड़ी सफलता मिल जाती है। पर सफलता मिलने से पहले उसे संघर्ष करनी पड़ती है, कठिन मेहनत परिश्रम करनी पड़ती है, और यदि उस परिश्रम को करता चला गया व्यक्ति तो उसके बाद उसे सफलता मिलती है। और मैक्सिमम बार व्यक्ति उस कठिन परिश्रम को ही नहीं कर पाता है जहां से वो एक तरह से अपने आप को असफल महसूस करता है। उसे लगता है कि जी मैं असफल हो गया, मैं सफल नहीं हो पाया। तो यहां पर सभी सेंटिमेंट को, सभी प्रभाव व एटमोस्फियर को बड़े बारीकी से समझना है, आगे बढ़ना है, और एक सकारात्मक सोच का अपने जीवन में डेवलप करना है, सोचना है उसके बारे में कल्पना करना है, और ये कल्पना ही आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में विशेष सहयोग करेगा। बृहस्पति ग्रह उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं तो इस समय में आपके मनोबल, आत्मबल का लगातार विस्तार होगा, वृद्धि होगी। तो 7.5 का वक्री अवस्था का गोचर आपके लिए कहीं कोई नुकसान न करे। प्रयोजन हमारा साफ और आपको बताने का केवल ये मतलब यही है कि आप समय से पहले अपने आने वाले महत्वपूर्ण ग्रहों के परिवर्तन, बदलाव, गोचर कालखंड के बारे में जागरूक रहें और सक्षम रहें। यदि हमारे द्वारा आप अपने जीवन में कोई भी विश्लेषण, किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं, आपके मन में कोई इच्छा है, कोई सवाल है, जीवन में कोई परेशानी है, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बर्थ डिटेल को लिख करके भेजें। हमारे द्वारा आपको संपूर्ण विश्लेषण निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें हमारे इस चैनल को, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकॉन बटन को जरूर प्रेस कर दें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय शनिदेव कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।